लगातार घड़ी इशारा कर रही है सुबह के 10 बजे का और वक्त हो चला है अपना बिहार का। तो बिहार के लिए आज सियासत का सुपर संडे है और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन भी। और ऐसे में आज सभी दलों के नेता पूरी ताकत से तूफानी प्रचार प्रसार करेंगे और जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार में व्यस्तता के बीच तेजस्वी यादव आज अपना 37वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। देर रात तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटा तो सुबह से राबड़ी आवास पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। छोटे भाई अपना जन्मदिन मना रहे तो दूसरी तरफ चुनाव के बीच बड़े भाई तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज प्रचार प्रसार का दौर थमने वाला है। तेजस्वी यादव के हैप्पी बर्थडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे दिग्गजों की तरफ से तूफानी प्रचार प्रसार जारी है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की Y+ श्रेणी वाली सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए निकले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार प्रदेश में बदलाव जरूर होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने आधा मैंडेट दे दिया है, लोग विकास को देखकर ही वोटिंग कर रहे हैं। और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला है। आज अंतिम प्रचार है, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग जीवन भर चोरी किए, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। वहीं पटना में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर राजनीति नहीं, आस्था का विषय है। बिहार सनातन आस्था और संस्कृति का केंद्र रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर आंदोलन में पहली ईंट दलित समाज के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आस्था का विषय है, मंदिर उपासना का विषय है और बिहार सनातन आस्था का एक केंद्र है, संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है और बिहार का अटूट संबंध है राम मंदिर से। राम मंदिर में जब मूवमेंट चल रहा था, पहले ईंट रखने वाले बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के परमानेंट ट्रस्टी बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, बिहार की माता जानकी, तो माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, ये हमारे लिए इससे बड़ा आस्था और उपासना का विषय कुछ हो नहीं सकता है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। औरंगाबाद के गोह में एलजेपीआरबी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार रणविजय कुमार के समर्थन में वोट मांगा है। साथ ही ये दावा किया कि 14 नवंबर को परिणाम के बाद बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां धमदाहा विधानसभा में चुनाव रोमांचक हो गया है। जेडीयू के 2 पुराने सहयोगी आज एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ जेडीयू से लेसी सिंह है तो दूसरी तरफ
आरजेडी से संतोष कुशवाहा हैं, जो पहले जेडीयू से 2 दफा सांसद रहे। तो इस बार धमदाहा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जेडीयू के 2 पुराने सहयोगी आज आमने सामने हैं। हमारे साथ संतोष कुशवाहा हैं, जो पूर्णिया से 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन इस बार धमदाहा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संतोष जी, सांसद 2 बार आप रहे, अब विधानसभा का चुनाव, शुरुआत आपने विधायक से ही की थी, लेकिन एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव। देखिए, तो पार्टी तय करती, जब जो जहाँ रहते हैं तो पार्टी ने निर्णय लिया, तो पार्टी के निर्णय के साथ हम धमदाहा में प्रत्याशी हैं। और धमदाहा में जिस तरह का वातावरण है, लोग बदलाव के मूड में हैं और जनता एक तरफा मैंडेट देने वाली है धमदाहा में। मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से हम लोग धमदाहा में चुनाव जीतेंगे। स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से उपहासित किया जा रहा था नीतीश कुमार जी को, हम पहले भी गार्जियन अभिभावक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके आसपास के लोगों ने उपहासित करने का काम किया, जिस तरह से जलील करने का काम किया, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति वहां रह के राजनीति नहीं कर सकता। जब तक नीतीश कुमार जी देखते थे चीजों को, तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते थे, लेकिन वहां पे जो कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो संतोष कुशवाहा ने कहा है कि इस बार धमदाहा परिवर्तन चाहता है। देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को मतदाता क्या कुछ अपना फैसला देते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि हमारे पास विस्तृत जानकारी है, अभी तक हमने बहुत कम जानकारियां दी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और अंबेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। राहुल गांधी के जंगल सफारी पर बीजेपी ने निशाना साधा और राहुल को ये बताया कि बिहार में चुनाव है और राहुल पर्यटन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। ये आप जंगल सफारी की तस्वीर है राहुल गांधी की आप देख रहे हैं, जहां वो तस्वीरें लेते भी आपको नजर आ रहे होंगे। जंगल सफारी में भ्रमण कर रहे राहुल गांधी की ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जंगल सफारी में भ्रमण करते नजर आए राहुल गांधी और इसी पर सत्ता पक्ष ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और इस बीच में वो पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। फर्स्ट फेज पोलिंग की हो चुकी है, सेकंड फेज बाकी है, पर कांग्रेस के नवाबजादे, सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जंगल सफारी और हॉलिडे और वेकेशन कर रहे हैं। जी हाँ, प्राथमिकता देखिए, चुनाव चल रहे हैं, वो वेकेशन पर है। वैसे वो विदेश में ही रहते हैं, थोड़े समय के लिए भारत आते हैं, अब फिर से विदेश निकलने ही वाले होंगे। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले निकल जाएंगे। पर इनकी सीरियसनेस, इनकी गंभीरता लोगों को लेकर, राजनीति को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इससे पता चलती है कि ही इज इन पिकनिक मोड, जंगल सफारी मोड, और वहां पर जंग लड़ी जा रही है चुनावों की। पटना में